क्रिप्टी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की एक और नई कहानी में तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। 5 दोस्त विवेक, आर्यन, सीमा, तनु और राज शहर की हलचल से दूर एक शांत जगह में ट्रैकिंग का प्लान बनाते हैं। उन्होंने सुना था कि ये जंगल बेहद खूबसूरत और शांत है, लेकिन यहाँ जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि इस जंगल के बारे में कई खौफनाक कहानियाँ प्रचलित थीं। वे सभी दोस्त अपने बैग पैक किए और जंगल की ओर रवाना हो गए। पहले दिन सब कुछ सामान्य था। दोस्तों ने खूब मस्ती की, हंसी मजाक किया और जंगल की सुंदरता का आनंद लिया। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी, जंगल में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी पेड़ों की सरसराहट, कभी किसी जानवर की हल्की सी आवाज़ और कभी कभी किसी अनजान शख्स की फुसफुसाहट। विवेक ने सभी को शांत किया और कहा, ये बस हमारा वहम है। जंगल में ऐसा होना आम बात है। लेकिन अचानक सीमा को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने सोचा कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। रात को कैंप में सब सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। तभी राज ने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उसके टेंट के पास आ रही है। उसने बाकी दोस्तों को जगाया और सबने देखा कि वो परछाई और करीब आ रही थी। डर के मारे सबकी सांसें थम गई। आर्यन ने साहस जुटाकर टॉर्च जलाया, लेकिन जैसे ही रोशनी परछाई पर पड़ी, वो गायब हो गई। सबको अब समझ आ गया था कि ये जगह वाकई में डरावनी है। अगली सुबह वे जंगल से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे वापस जाने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि वे बार बार उसी जगह पहुंच रहे हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। जंगल ने उन्हें अपने चंगुल में जकड़ लिया था। तनु को अचानक एक पुराना पेड़ दिखाई दिया, जो अन्य पेड़ों से अलग था। पेड़ के पास जाते ही तनु के शरीर में अजीब सी हरकत होने लगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखें सुर्ख हो गई, उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगी, जैसे कि कोई आत्मा उसके शरीर में आ गई हो। बाकी दोस्तों ने तनु को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, उन्हें जोरदार झटका लगा। अब सबको यकीन हो गया था कि इस जंगल में कुछ भयानक ताकतें हैं जो उन्हें नहीं छोड़ने वाली। विवेक ने हिम्मत करके तनु के पास जाकर एक तावीज निकाला, जो उसकी दादी ने उसे दिया था, और उसे तनु के गले में पहनाया। तावीज पहनते ही तनु सामान्य हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी खौफ था। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उन्हें जंगल का रास्ता मिला और वे वहां से भाग निकले। जंगल से निकलने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जंगल ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो।
लेकिन उन 5 दोस्तों के लिए वो रात कभी न भूलने वाली थी। उस दिन के बाद किसी ने उस जंगल की ओर रुख नहीं किया। कहते हैं कि वो जंगल उन आत्माओं का वास है जो कभी वहां मारे गए थे और अब वे किसी भी इंसान को वहां आने नहीं देते। अगर कोई भूला भटका वहां चला जाता तो वो कभी वापस नहीं आता।